आज मेरे प्राणों को तूने बचाया है, मैं इतना खुश हूं, और तुझे जो चाहिए सो मुझसे एक वरदान नहीं, तू मुझसे दो दो वरदान मांग ले। माता कैकेयी ने कहा, महाराज मांग का सिंदूर शाश्वत रहे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहती। कहा नहीं मांगना पड़ेगा। तो कह दिया अभी तो जरूरत है नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। तो उसी बात को आज मंत्रा याद दिला रही है कि महाराज ने तुमको दो वरदान देने के लिए कहा और वो आज तक तुमने मांगे नहीं। मौका बढ़िया है, दो वरदान महाराज से मांग लीजिए। कैकेयी ने पूछा क्या मांगू, समझ में आती नहीं। कहा सुता ही राज राम ही वनवासु, अपने बेटा भरत को अयोध्या की गद्दी मांग लीजिए। कैकेयी को अच्छा लगा, और जब ये कहा राम ही वनवासु, पछाड़ खा करके, चक्कर खा करके माता कैकेयी जमीन पर गिर पड़ी। एक क्षण के लिए राम ओझल हो जाए कैकेयी से, माता कैकेयी को चैन नहीं पड़ता। और जिस माता कैकेयी का पुत्र राम 14 साल के लिए वनवास के लिए चला जाए, मां कैसे सहन कर सकती है। मंथरा ने उठाया और कहा महारानी बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तुम वो करने के लिए जा रही हो जो एक दायित्व एक मां का अपने पुत्र के प्रति होता है। कैकेयी रो पड़ी। कहा मंथरा उस राम के लिए मैं कैसे वनवास मांग लूं, जिसने सदैव अपनी माता से बढ़कर के दर्जा मुझे दिया। एक बार मैं पियर चली गई, राम ने रो रो करके पत्र लिखा मेरे लिए। कहा मां तुम्हारे बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, माता मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम कब आओगी, आ जाओ, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं दौड़ करके, मैं भाग करके कैकेयी देश ननिहाल चल करके मैं आता हूं। ऐसे पुत्र राम के लिए मंथरा मैं वनवास नहीं मांग सकती, मंथरा बेटा राम के लिए मैं वनवास नहीं मांग सकती। मंथरा ने अपना पूरा जादू चलाया। अच्छे लोगों का असर उतना नहीं जमता जितना कि घटिया लोगों का असर जम जाता है। इन घटिया लोगों से कृपया सावधान रहिए, ये तो सांप से भी विषैले हैं। सांप का डसा हुआ तो एक बार मरेगा, लेकिन जो घटिया लोग हैं इनके डसे हुए व्यक्ति तो बार बार मरते रहेंगे। कृपया इनसे सावधान, कृपया इनसे बच करके रहिए। माता कैकेयी की आंख में आंसू की धार लगी है। यहां तक कि कैकेयी मां ने दो वरदान मांगने का संकल्प भी कर लिया। महाराज दशरथ ने मांगने को कहा तो कैकेयी ने मांगा नहीं, और मंथरा ने कहा तो माता कैकेयी मांगने को तैयार हो गई। इसका मतलब क्या है? पत्रकार बंधु लिख रहे हैं तो ये वाक्य लिख लीजिए, कैकेयी कर्म है, और कर्म दो प्रकार के होते हैं। मुझे कथा की कहानी में आनंद कम, कथा के अध्यात्म में मुझे आनंद बहुत आता है। ये कथा का अध्यात्म भाव है, कैकेयी कर्म है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निष्काम कर्म और एक होता है सकाम कर्म। जब ये कर्म वेदों के सामने खड़ा हो, जब ये कर्म मंदिर में खड़ा हो, जब ये कर्म संतों के सामने खड़ा हो, जब ये कर्म महापुरुषों के सामने खड़ा हो, तब कर्म सकाम नहीं, तब कर्म निष्काम होता है, तब कर्म मांगने को तैयार नहीं होता। तो महाराज दशरथ तो वेद हैं, स्वयं वेद ही धरती पर महाराज दशरथ के रूप में चल करके आए। अब वेद के सामने खड़ा हुआ कर्म कैसे मांगता? महाराज कर्म स्वार्थी तब बनता है, कर्म सकाम तब बनता है जब कर्म लोभ के सामने जाकर के खड़ा हो जाए। मंथरा लोभ का प्रतीक है, और कर्म जब लोभ के सामने खड़े हो जाएंगे तब ये जीव इंटरनेशनल भिखारी बन जाएगा, मांगने वाला बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा, याचक बन जाएगा। जब तक महाराज दशरथ वेदों के सामने कैकेयी खड़ी रही तो कर्मों में निष्कामता थी, इसलिए कुछ मांगा नहीं। मंथरा लोभ की प्रतीक है, लोभ के सामने आज कर्म खड़ा हुआ है तो महाराज वो कर्म मांगने के लिए तैयार हो गया। पहला वरदान सुत ही राज राम ही वनवास, ये वरदान मांगना है। और महारानी जो ऐसे नहीं, जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा ले तब तक मांगना नहीं है, क्योंकि रघुवंशी की आन बान और शान है, प्राणों से मुकरता नहीं है, वचन से मुकरता नहीं है, प्राणों के साथ जीने की इच्छा जाहिर नहीं करता, उसको प्राणों से तो वचन ज्यादा प्रिय है। और कैकेयी महारानी मैं ये भी जानती हूं,
यदि राम की सौगंध महाराज ने खाई है तो प्राण को दे देंगे, लेकिन वचन से नहीं मुकरेंगे। जब तक वो राम की सौगंध ना खा ले तब तक तुम्हें मांगना नहीं है। संध्या का सूर्यास्त हो गया, रोशनी बंद। मंथरा कहती है कि आप सीधे कोप भवन जाइए, राजसी वस्त्रों को उतारिए और विकृति के वस्त्र पहन लीजिए। मंथरा दोष है, मंथरा वासना है। ये दोष इतने खतरनाक है, वासना इतनी बुरी है कि संस्कृति के वस्त्र उतरवा करके विकृति के वस्त्र पहना देती, धर्म की लाइट बंद करके अधर्म का साम्राज्य प्रकट कर देती है। मंथरा, मंद बुद्धि वालों को मंथरा कहा, अल्प बुद्धि वालों को मंथरा कहा। अभी महाराज दशरथ को कह दिया जाइए कोप भवन। अभी महाराज दशरथ को कहेगी जाइए कोप भवन, फिर श्री सुमंत जी को कहेगी जाइए कोप भवन। यहां तक भगवान राम आएंगे और उनको भी ये बोलेगी माइक कि जाइए कोप भवन। कोप भवन दुखों का आलय है। कोप भवन की परिभाषा है जहां तीन चीज न रहे वो कोप भवन है। जहां विचार न रहे, जहां शांति न रहे और जहां समर्पण न रहे, ये स्थिति कोप भवन की है। राम जी विचार के प्रतीक हैं, माता जानकी शांति की प्रतीक है और लखनलाल समर्पण के प्रतीक हैं। कैकेयी माता के कोप भवन में जाने से ये ही तीन चीजें अवध को छोड़ करके चली जाएंगी। और जहां ये तीन चीज अयोध्या को छोड़ेंगी तो अयोध्या अयोध्या नहीं, अयोध्या शमशान घाट बन जाएगा। आगे भी आप सुनेंगे। मैया ने रात्रि के समय, दोनों वक्त मिलते समय कलह किया, कोप भवन पहुंची है। तो महाराज दशरथ कैकेयी माता के भवन की तरफ जा रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर लिखा, कहा राजन हम तुम्हारा बहुत मान करते, बहुत सम्मान करते, लेकिन धिक्कार है हिंदुस्तान के ऐसे राजा को जो आज कामनाओं के वश में होता हुआ कौशल्या के भवन में न जाता हुआ कैकेयी के भवन में जा रहा है। हे राजन, आज की रात्रि यदि तू कैकेयी के भवन में न जाता हुआ माता कौशल्या के भवन की तरफ चला जाता होता तो प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए नहीं जाना पड़ता। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। महाराज दशरथ कैकेयी भवन की देहली पर पहुंचे हैं। माता कैकेयी तो रोज हाथ में चतुर्मुख दिया लेकर के आरती उतारने के लिए खड़ी रहती थी। आज देहली सुमसाम है, कैकेयी नजर नहीं आई। राजा ने महलों में प्रवेश किया, आंगन में मंथरा बैठी हुई नजर आई है। संध्या के समय जिस मंथरा को नहीं देखा, कभी भी घर में, और उसको संध्या के समय में महाराज ने घर में देखा। लोगों से मिलने के लिए आपके पास में दो ही समय है, एक है प्रातः का है बाक मॉर्निंग, प्रातः घूमने टहलने के लिए जाते हो, दोस्त मिलते हैं, यार मिलते हैं, और एक रात्रि को आप दुकान का शटर डालते हो, तब भी अपने दोस्तों के साथ में गपशप लगाते हो, उल्टी पुल्टी फालतू की व्यर्थ की बातें करते हो। ये दो ही क्षण तो बचाने के लायक हैं यदि जिंदगी सुधारना चाहते हो। एक प्रातः का समय संभालिए और एक संध्या का समय संभालिए, क्योंकि ये दो ही समय ऐसे हैं प्रभु प्रेमीजनों जहां भगवान का चिंतन किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है। प्रातः भी, संध्या भी। प्रातः का सूर्य उदित होता है तो मंदिरों में घड़ियाल घंटे बजते हैं, संध्या का सूर्य अस्त होता है तो मंदिरों में घंटा घड़ियाल और आरतियां उतारी जाती हैं। इस दोनों वक्तों को संभालिए। संध्या के समय में मंथरा को एक कुसंगति को आंगन में देखा। महाराज ने पूछा, मंथरे महारानी कहाँ है? कहा महाराज प्रातः से महारानी तो नहाई भी नहीं,
झगड़ा करते हुए अंदर औंधी पड़ी है सिर के भर, और मैं तो जाती हूँ तो सांपिन की तरह फुंकारती है। अब मुझे तो पता नहीं महारानी काय के लिए रूठी है। जरा आपको भवन जाइए और जाकर के पूछ लीजिए कि महारानी काय के लिए रूठी है। कोप भवन की बात सुनकर के महाराज अतिशय संकुचित हो गए। तुलसी बाबा लिखते हैं, गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, कोप भवन की बात सुनकर के महाराज कितने संकुचित हुए हैं कि कोप भवन सुने सको के उराओ, कोप भवन सुने सको के उराओ। आए बस अगबोल पर बिन पाओ, बस अगबोल पर बिन पाओ। कोप भवन सुने सको के उराओ, कोप भवन सुने सको के उराओ। सुरपति